एक बार फकीर के घर देर रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े लेटा हुआ था। चोरों को देखकर फकीर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? फकीर बोला, आप आए। जीवन में पहली दफा मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं, सिसकियां निकल गईं, क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम कर रखता। 2-4 दिन का समय होता तो कुछ न कुछ मांग कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो ये कंबल भर है मेरे पास, ये तुम ले जाओ। और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर घबरा गए, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला नहीं था। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आए और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना करके इसे क्या दुख देना सोचकर चोरों ने कंबल तो ले लिया, क्योंकि फकीर के पास कुछ और है भी नहीं। कंबल लिया तो पता चला कि फकीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछौना। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है। फिर तुम आए, सर्द रात, कौन घर से निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए और एकदम निकलकर झोपड़ी से बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब फकीर चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाजा बंद कर दो। अजीब आदमी है, चोरों ने सोचा। कुछ ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और भागे। कुछ समय बाद वो चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला, वह कंबल भी पकड़ा गया। और वह कंबल तो जाना माना कंबल था। वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। जज तभी पहचान गए कि यह उस फकीर का कंबल है। जज ने कहा, तो तुमने उस फकीर के यहाँ से भी चोरी की है? फकीर को बुलाया गया। जज ने कहा, अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूँ दूंगा। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। फकीर अदालत में आया। फकीर ने आकर जज से कहा, नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था। और जब धन्यवाद दे दिया, तो बात खत्म हो गई। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर गए थे। जज ने चोरों को छोड़ दिया। चोर फकीर के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, हमें अपना शिष्य बना लें। फकीर खूब हंसा और उसने कहा, तुम संन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट दिया था। फकीर ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था ये कंबल। इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पक्का भरोसा था, कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए।